वेलकम टू सीखो समथिंग न्यू। किसी के विचारों को देख पाने की कल्पना करें, शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों में। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने इसे करने के लिए एक कदम और पास आया है। ब्रेन स्कैन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके यह पुनर्निर्माण करना कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं या यहां तक कि क्या कल्पना कर रहे हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा रहा है। और जबकि तकनीक अभी भी प्रारंभिक है, प्रगति आकर्षक है और वादे और नैतिक पहेलियों से भरी है। इन प्रयोगों के केंद्र में एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, एक विधि जो मस्तिष्क की विभिन्न क्षेत्रों में रक्त प्रवाह परिवर्तनों को ट्रैक करके मस्तिष्क गतिविधि को मापती है। शोधकर्ता लोगों को छवियां दिखाते हैं, फोटोग्राफ, प्राकृतिक दृश्य, उन्हें कल्पना करने या याद करने के लिए कहते हैं, या यहां तक कि उन्हें सोने देते हैं और उनके सपनों की रिपोर्ट करते हैं। एफएमआरआई गतिविधि को कैप्चर करता है और वह डेटा डीप लर्निंग जेनरेटिव एआई मॉडल में फीड किया जाता है, जो उन मस्तिष्क पैटर्न को वापस दृश्य रूप में मैप करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य, लोगों के दिमाग में छवि सामग्री को पुनर्निर्माण या डिकोड करना। एक मील का पत्थर उदाहरण, जापान के शोधकर्ताओं ने छवियों को देखने वाले लोगों के मस्तिष्क स्कैन का उपयोग किया और फिर केवल मस्तिष्क डेटा के आधार पर उन छवियों के एआई पुनर्निर्माण उत्पन्न किए। पुनर्निर्माण मोटे थे लेकिन स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य, आकार, सामान्य लेआउट वस्तुएं, हालांकि विवरण, कोण, रंगपूर्ण नहीं थे। एक अन्य अध्ययन जिसे माइंडाई कहा जाता है ने कंट्रास्टिव लर्निंग और डिफ्यूजन मॉडल्स को जोड़ा। सिमेंटिक एक्यूरेसी, कौन सी वस्तुएं हैं, और बेहतर दृश्य विवरण दोनों में सुधार के लिए लोग जो सचेत रूप से देखते हैं उससे आगे सपनों को डिकोड करने के प्रयास करने वाले अध्ययन है। एक हालिया प्रीप्रिंट नींद के दौरान रिकॉर्ड किए गए एफएमआरआई डेटा को सुसंगत वीडियो जैसी कहानियों में बदलने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित करता है। सपने देखने वाले के विवरण को तंत्रिका संकेतों के साथ जोड़ना, इमेजरी और कहानी प्रवाह दोनों का पुनर्निर्माण करना। पहले के अध्ययन भी हैं हायरार्किकल विजुअल फीचर रिप्रेजेंटेशन, जिन्होंने देखा कि सपनों में देखी गई वस्तुओं की विशेषताएं मस्तिष्क गतिविधि से कैसे मैप होती हैं, विशेष रूप से कॉर्टेक्स के दृश्य क्षेत्रों में। अब तक के परिणाम सुझाते हैं कि कुछ मिड टू हाई लेवल विशेषताएं, आकार, श्रेणियां कुछ हद तक विश्वसनीय रूप से डिकोड की जा सकती हैं। फिर भी इस तकनीक की गंभीर सीमाएं हैं। पुनर्निर्माण पूर्ण से बहुत दूर है। शोर डेटा, मोटे रेजोल्यूशन, रंग आकार में विकृतियां, धीमे स्कैनिंग समय एफएमआरआई वीडियो के अर्थ में रियल टाइम नहीं है। साथ ही मस्तिष्क शरीर रचना में व्यक्तिगत भिन्नता और लोगों के विजुअल कॉर्टेक्स की प्रतिक्रिया सामान्यकरण को जटिल बनाती है। आवश्यक प्रशिक्षण डेटा की मात्रा बहुत बड़ी है, क्योंकि मॉडल को अक्सर बहुत सारे उदाहरणों की आवश्यकता होती है कि कोई क्या देखता है, और संबंधित स्कैन मनमाने विचारों या सपनों के लिए स्केल करना कठिन है। और नैतिक मुद्दे बड़े पैमाने पर सामने आते हैं। गोपनीयता, सहमति, दुरुपयोग, शोषण की संभावना या गलत निष्कर्ष। यह क्यों मायने रखता है? यदि ये तकनीकें सुधरती हैं तो उनके शक्तिशाली अनुप्रयोग हो सकते हैं। उन लोगों की मदद करना जो संवाद नहीं कर सकते, लॉक्ड इन सिंड्रोम, खुद को व्यक्त करने के लिए, सपनों, स्मृति, कल्पना में नई अंतर्दृष्टि देना, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस को बढ़ाना, संभावित रूप से रचनात्मक क्षेत्रों, कला, डिजाइन या मनोरंजन में भी। दूसरी ओर समाज को मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी। डिकोड की गई छवियों को कौन नियंत्रित करता है, वे कितनी सटीक हैं, गलत व्याख्या से कैसे बचा जाए, मानसिक गोपनीयता की सुरक्षा कैसे करें। निष्कर्ष में, जबकि हम अभी भी उस बिंदु पर नहीं हैं जहां कंप्यूटर साइफाई की तरह हमारे दिमाग को पूरी तरह पढ़ सकें, अंतर सिकुड़ रहा है। एआई पर न्यूरोसाइंस उन दरवाजों को खोल रहा है जो एक दशक पहले अकल्पनीय थे। आप जो सोचते हैं उसे देखने की संभावना केवल रूपक नहीं बल्कि तकनीकी बनती जा रही है। सवाल यह है, जैसे जैसे हम इस सीमा के पास पहुंचते हैं, हम नवाचार को जिम्मेदारी के साथ कैसे संतुलित करते हैं। Don't forget to subscribe to our channel.